आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, आज इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को लेकर अहम और फैसला कुन सुनवाई होनी थी। इससे पहले 3 मरतबा इस अहम और संजीदा मसले की सुनवाई साबिक चीफ जस्टिस संजू खन्ना की सरबराही में हो चुकी है और आज पहली मरतबा इस मुल्क के नए मुंतखबा यानी नए 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की सरबराही में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। और इस मामले को लेकर नाजरीन अर्ज गुजारों की जानिब से कपिल सिब्बल और मरकजी सरकार की जानिब से तुषार मेहता ने अपने दलाइल रखे। चीफ जस्टिस BR गवई ने इस मामले पर अहम रुख इख्तियार करते हुए नाजरीन मरकजी हुकूमत से कई ऐसे सवालात किए हैं कि जिसका जवाब शायद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास नहीं था। और यही वजह है कि फिर एक मरतबा मरकजी हुकूमत की जानिब से तुषार मेहता ने अपनी बात रखते हुए इस मामले को पेश करने की कोशिश की कि इस मामले में किसी भी तरह की रोक ना लगाई जाए, क्योंकि इससे पहले नाजरीन साबिक चीफ जस्टिस संजू खन्ना मरकजी हुकूमत को इस तरह की फटकार लगा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि नहीं, वक्फ कानून में इस तरह की नई जो तब्दीलियाँ की गई है उस पर अमल किया जा सकता है और ना ही वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को लाया जा सकता है, यानी किसी गैर मुस्लिम की तकर्रुरी नहीं की जा सकती। इसी तरह किसी भी वक्फ ज़मीन पर सरकार अपनी नज़र नहीं जमा सकती। इस मामले को लेकर अहम सुनवाई आज होनी थी, लेकिन चंद ही मिनटों में नाजरीन इस मामले की सुनवाई मुकम्मल हो गई और आइंदा समाअत चीफ जस्टिस ने 20 मई यानी आने वाले मंगल को रखी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज चीफ जस्टिस ने सीधे तौर पर यह वाज़ेह कर दिया है कि फ़िलहाल इस मामले को लेकर सिर्फ आर्जी रिलीफ पर ही समाअत हो रही है, मुकम्मल मामले पर बाद में सुनवाई होगी। इसी तरह सीनियर वकील कपिल सिब्बल और SG यानी तुषार मेहता ने अदालत के सामने कई दलाइल दिए। अदालत ने फैसला किया कि आइंदा मंगल को दोबारा इस अहम और सबसे बड़े मसले की सुनवाई होगी। आर्जी रिलीफ का हवाले से फैसला किया जा सकता है, यानी आने वाली 20 मई को। नाजरीन, जैसे कि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इस मामले को लेकर कोई बड़ा और अहम फैसला हो सकता है। कुछ वकीलों ने यानी हिंदू पक्ष की जानिब से हरिशंकर जैन ने नाजरीन वक्फ एक्ट 1995 को भी चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन ख़ास बात आज की सुनवाई के दौरान ये रही और ये डेवलपमेंट रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस मामले में यह कहा है कि यह मामला फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है, लिहाजा इस पर सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा कि सिर्फ 5 पेटिशनर्स को अपनी बात रखने की इजाज़त होगी, इसके अलावा किसी भी फरीक को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन, कपिल सिब्बल ने एक मुश्तरका नोट तैयार किया है और दरख्वास्त की कि इसे तकसीम कर दिया जाए ताकि वक्त को बचाया जा सके। अदालत ने बराह रास्त नशरियात पर भी इस मामले में सुनवाई की, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की थी कि इस मामले की जो सुनवाई हो रही है उसे लाइव नशर करने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी इस मामले की जो लाइव सुनवाई जो नशर की जा रही है वो लगातार इसी तरह से चलती रहेगी। ख़ास बात आज की नाजरीन ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने यह साफ कर दिया है कि आने वाली 20 मई को अंतरिम रोक पर फैसला होगा और इसके बाद आइंदा की समाअत होगी। लिहाजा इस मामले को लेकर आने वाली 20 मई पर इस मुल्क की तमाम सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की निगाहें टिकी हुई है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में जारी है। कुछ दिनों से पहलगाम और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान जंग की वजह से ये मामला सर्द पड़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये मामला नाज़रीन फिर दोबारा सुर्खियों में आ चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अब एहतजाजी तहरीक में दोबारा शिद्दत देखी जा रही है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को लेकर फिर एक मरतबा पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक बढ़ चढ़ कर शुरू कर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में इसी मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले सकता है। अब देखना यह है कि आने वाली 20 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई वक्फ कानून 2025 पर क्या वाकई पूरी तरह से रोक लगाते हैं या फिर एक मरतबा मरकजी सरकार को मौका मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आने वाली 20 मई पर इस मुल्क के करोड़ों अवाम की निगाहें टिकी हुई है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।